महाजनपद। मगध महाजनपद जो था वो छोटा सा एरिया से चालू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर फैल गया था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो था इस पे 7 राजाओं ने अलग अलग शासन किया था मगध में। तो मगध पहले फैला तो कहाँ था, बिहार से, और धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया, पूरे भारत में। क्योंकि इसके ना राजा जो थे सब ना बड़े योग्य थे सब। मगध के जितने राजा थे सब वो बहुत ही योग्य राजा थे सब। ये वाला एरिया आपका क्या था, मगध। ये भी मगध नहीं था पूरा, मगध इतना ही छोटा था ना। ऊपर में क्या था, वज्जी, ऊपर में वज्जी, इस साइड में अंग, क्या था। हालांकि प्राचीन इतिहास को देखेंगे धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से तो सबसे प्राचीन अंग महाजनपद में जरासंध की कहानी मिलेगी। वो महाभारत वगैरह में मिलेगा, ऐतिहासिक रूप से नहीं मिलेगा। समझा गया कि नहीं गया। जरासंध वगैरह जो राजा थे जो महाभारत का आप कहानी पढ़े होंगे ना, तो उसी में आपको अंग मिलेगा। क्या मिलेगा, अंग का राजा वगैरह किसे बना दिया गया था, जरासंध वगैरह धारने कर्ण को दिया गया था एरिया। समझ में कि नहीं आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो ये बताइए ये कौन सा हो गया, अंग। क्या हो गया, अंग। ये हो गया आपका वज्जी, ये हो गया आपका कौन सा, मगध। मगध था, क्या था, मगध था। अब मगध धीरे धीरे अपना विस्तार फैलाना चालू किया। मगध का पहला राजा था बिंबिसार। मगध का पहला राजा बिंबिसार था। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक शासक था ये। मारधार बहुत करता था, सेवा सत्कार भी बहुत करता था, ब्याह भी बहुत करता था। अगर किसी जगह को कब्जा करना है तो मार के पहले ले लो, छोटा मोटा जगह है तो मार करके ले लो। कोई राजा संकट में फंसा हुआ है तो उसकी मदद कर दो और उससे कुछ जमीन ले लो। और कोई देख रहा है तो ब्याह करके दहेज में ले लो। और टीप के इसने लड़की से ब्याह करता था जिसका भाई भी ना हो। समझ में आप, साम्राज्य वगैरह पूरा बढ़िया जबरदस्त ले लेता था वहां पे। तो बहुत खतरनाक था। मगध का पहला राजा का नाम क्या था, बिंबिसार। इसके राजवंश का नाम जो था वो था हर्यंक वंश। कौन सा, हर्यंक वंश। क्या नाम था, हर्यंक वंश। और इस हर्यंक वंश का पहला शासक का नाम बिंबिसार। बिंबिसार देखिएगा, बिंदुसार मत बोल दीजिएगा, ये अशोक के दादा का नाम है। बाप हो गए, दादा नहीं बाप। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा। तो ये सब हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार। क्या था, बिंबिसार। ये पहला ऐतिहासिक शासक है बिंबिसार। बिंबिसार ने कई सारे काम किए। इसने मगध का विस्तार चालू किया और इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ था। राजगीर पर हमला करना बहुत मुश्किल था। पहाड़ों पे चढ़ना, आप जंगल और पहाड़ में किसी को नहीं हरा सकते। जंगल, पहाड़ और पानी, इस पे आप कभी बाहर का आदमी यहाँ नहीं आके जीत सकता है। नक्सली को इतनी समस्याएं क्यों आती, जंगल में लड़ते हैं। वियतनाम में अमेरिका क्यों भाग गया, जंगल और पानी दोनों था। अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों भाग गया, पहाड़ था। मुगल सब दक्षिण भारत में मराठाओं को हराते हराते मुगले खत्म हो गए सब, मराठा कभी नहीं हारे। रीजन क्या था, पहाड़ और जंगल दोनों था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े बहु। तो बिंबिसार ने ना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इसने ना साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे काम किए। इसने सबसे पहले 4 गो ब्याह किया। कितना ब्याह किया, पहली पत्नी इसकी कौशली थी, कौशल नरेश, महाकौशली। कौशल की रानी जो थी महाकौशली, महाकौशली। वहां से इसने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलन्ना से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। अब 4 को ब्याह करेगा, चारों को बराबर तो नहीं मान पाएगा। जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को मानेगा। समझ रहे हो लड़की लोग, जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को ज्यादा मानेगा। अब तुम लोग को कोई ज्यादा गलत सिलेबस पढ़ा दिया है, ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आदमी टेंशन में रहे तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। अब तुम लोग क्या करेगी, लोग चाय लेके पहुंच जाएगी, पापड़ छान के, पकौड़ी छान के, झनक के बोल देगा 2 बात, शांत हो जाएगी लोग। और तुम लोग
और लड़की अगर टेंशन में रहे, तुम लोग का ब्याह शादी हो तो औरत अगर टेंशन में रहती है तो सोचती है 4 आदमी बतियाए उससे, 3-4 आदमी मिलके उसको दुख दर्द बांटे, क्या हो गया है, तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, बताओ कैसे हो गया, काम थोड़ा छोड़ देती, क्या जरूरत थी इतना लगे रहने का काम में, ये है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों लोग को हम समझा रहे हैं। समझ में? आप ही लोग बताओ, आपका कोई तबीयत खराब हो, कोनो ले आके एगो दवाई दे दे चल जाए तो कैसा लगेगा? खराब नहीं लगेगा? और लड़का लोग बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है और कोनो बैठ के दिमाग चाटे, वो ठीक लगेगा कि एगो दवाई दे चल जाए, दवाई दे चल जाए। दोनों की मेंटेलिटी उल्टी होती है। इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे लोग, धीरे धीरे उतना काम करेगा। वो बतियाने और दिमाग चाटने वाला आदमी नहीं चाहिए, उसको बड़ी माथा पीटता है, यार आधा घंटा दिमाग चाट गया। अब महिला लोग को उसको 4 आदमी चाहिए, अरे बाप रे पूछने वाला। आगे इस सब का पीडीएफ दे दिया कीजिए सर, देखो जितना का ब्याह वाला है सब ना, ये सब एक जगह खोजता है सब, ये सब का झगड़ा होता होगा। हाँ, यही छोटा छोटा मैटर को लेके तुम लोग का झगड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो सबसे ज्यादा किसे मानता था बिंबिसार? चेलन्ना को। तो इसका कई को विवाह हुआ? महाकोशली, कौशल नरेश की बेटी महाकोशली, और वज्जी की जो थे ये लिच्छवी नरेश जो थे चेतक की चेलन्ना। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। जैन धर्म सबसे ज्यादा किसको मानता था? अब वहां से देखिए, महाकोशली से इसके बनारस का एरिया मिल गया। कहाँ का एरिया मिल गया? बनारस, क्योंकि उसके एरिया में वो आ जाता था। बनारस को हराया था, वहां से वो ले लिया, यहाँ पे बनाया, वो बनारस को हराया कौशल नरेश, और कौशल नरेश की बेटी से ब्याह किया। तो कौशल नरेश ने कहा कि बेटी ले ही जा रहे हैं, बनारस भी लीजिए, 1 लाख रुपया सालाना इससे टैक्स आता है। सोचिए 500 ईसा पूर्व, आज से 2500 साल पहले की बात है। 500 ईसा, वैदिक काल खत्म हुआ, अब महाजनपद चालू हुआ। 600 ईसा पूर्व में कौन खत्म हुआ? वैदिक काल। और ये 500 ईसा पूर्व की बात है। 500 ईसा पूर्व 1 लाख रुपया सालाना